Presentation slides are provided on students' request for purpose of quick reference only, hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects. Students are expected to refer standard books for study for examination. प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है, इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मिक्सिंग में एक नया इक्विपमेंट पढ़ने वाले हैं, सिल्वर्सन मिक्सचर इमल्सिफायर। ओके, इसका हम प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारा पॉइंट हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो एट द एंड अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इनका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो चलिए बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिल्वर्सन मिक्सचर जो इमल्सिफायर है, ये आपके सामने इसका डायग्राम दिख रहा है। हम लोग सबसे पहले इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि ये जो इक्विपमेंट है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, या काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए, सिल्वर्सन मिक्सचर इमल्सिफायर प्रोड्यूसेस इंटेंस सीयरिंग फोर्स, मतलब यहाँ पे देखो बहुत ही तेज, या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का, बहुत ज़्यादा सीयरिंग फोर्स लगेगा यहाँ पे। एंड टर्बुलेंस, टर्बुलेंस मतलब होता है रैंडम मूवमेंट, लिक्विड में जो हलचल होती है उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस, है ना, लिक्विड में या फ्लूइड में बोले तो। ठीक है, बाय द यूज ऑफ हाई स्पीड रोटर्स, ये जो टर्बुलेंस बन रहा है कैसे बन रहा है, बहुत ही तेजी से घूमने वाला रोटर लगा हुआ है, यानी कि मोटर जो उसको घुमाएगा और लिक्विड में टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। दिस टर्बुलेंस कॉजेस द लिक्विड टू पास थ्रू फाइन इंटरस्टिसेस फॉर्म्ड बाय क्लोजली प्लेस्ड परफोरेटेड मेटल शीट्स। मतलब देखिए, ये जो टर्बुलेंस है ये क्या होता है, गुजर के जाता है, बहुत ही पास में उसके क्या होता है, एक परफोरेटेड मेटल का सीट लगा होता है, मतलब छेद वाला एक सीट लगा होगा, है ना। तो जब जो फ्लूइड उसके पास से गुजर रहा होगा, क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू द हेड बाय द सक्शन प्रोड्यूस्ड इन द इनलेट एट द बॉटम ऑफ द हेड। देखो, हेड का मतलब क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं जहां पे ये मोटर या रोटर लगा हुआ है, जहां पे प्रोपेलर या इंपेलर लगा हुआ है जो ये फ्लो क्रिएट कर रहा है, टर्बुलेंस फ्लो, बेसिकली यहाँ पे टरबाइन ब्लेड लगा होता है। यहाँ पे कौन सा ब्लेड लगा होता है, टरबाइन ब्लेड लगा होता है। तो मटेरियल इसके हेड से ऐसा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, और ये क्यों जाएगा, सक्शन यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है इस टरबाइन के घूमने के कारण। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल इंश्योर्स रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ द डिस्पर्स्ड लिक्विड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। और ये जो सर्कुलेशन हो रहा होगा, इसके बॉटम से ऐसा मटेरियल इसके अंदर एंटर करता है और टरबाइन ब्लेड से टकरा के ऐसा बाहर की ओर आता है, और बाहर में परफोरेटेड स्क्रीन है जिससे टकरा के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ये टूट जाता है। जो लिक्विड है, बेसिकली हम लोग इमल्सिफायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका काम है ये इमल्सन बनाने में, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है इमल्सन बनाने के लिए। तो इमल्सन में क्या होता है, एक दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं और उसको मिक्स करना होता है। तो यहाँ पे वो जो ग्लोब्यूल्स होगा जो इसके अंदर जा रहा है वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाएगा, है ना, हाई शियर फोर्स के कारण। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल। चलिए अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब इसकी जो बनावट है कैसी है। तो देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम कनेक्टेड टू अ मोटर विच गिव सपोर्ट टू द हेड। देखो, सबसे पहला चीज इसमें क्या है, लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम्स, मतलब जैसा आप ये देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे जो इसके चारों तरफ दिख रहे हैं रॉड जैसे स्ट्रक्चर, ये क्या है, सपोर्टिव कॉलम्स है ना। इसका जो इनलार्ज रूप है वो ये है, देखिए ये जो है ये इसका सपोर्टिंग कॉलम्स है, जो कि रोटर से, यानी कि इसकी जो बॉडी होगा मोटर का वहां पे भी जुड़ा हुआ होगा, और दूसरी तरफ से हेड जहां पे हमारा क्या लगा हुआ है, जहां पे हमारा टरबाइन ब्लेड लगा हुआ है उसको बोलते हैं हेड। मतलब बेसिकली आप ये जो बड़ा डायग्राम देख रहे हो नीचे में, ये जो बड़ा डायग्राम है ये बेसिकली क्या है, हेड है। अब ये हेड जो है देखो, इस सपोर्टिंग
कॉलम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, समझ में आई बात? थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको ये डायग्राम जो है क्लियर हो जाए। ओके, हालांकि हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हो ये जो इक्विपमेंट है, आप देख रहे होंगे कि अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो है जिसको मैंने अभी पिंक कलर से हाईलाइट किया है, ये क्या है? सपोर्टिव कॉलम्स, जो कि मोटर से या रोटर से बोल सकते हैं, एक तरफ से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से किससे जुड़ा हुआ है? हेड से। दूसरी तरफ से किससे जुड़ा हुआ है? हेड से। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो हमने पिंक कलर से जिसको हाईलाइट किया हुआ है, ये चारों ही यहाँ पास जनरली 4 या 3 हो सकते हैं, डिजाइन पे डिपेंड करता है। ये क्या है? इस तरफ से भी बाइंड है, यहाँ पास नट बोल्ट से टाइट होगा, है ना, इसकी बॉडी से। और दूसरी तरफ ये जो हमारा हेड है जहां पे टरबाइन ब्लेड लगा हुआ है, यहां पास भी ये ज्वाइंट होता है। ये सपोर्ट का काम करता है, इस हेड को पकड़े रखता है मजबूती से। ठीक है, एंड इसके अलावा सेंट्रल शाफ्ट दिख रहा है आपको, इसके बीच में अभी जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करने जा रहा हूं, है ना, अभी जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करने जा रहा हूं, वो जो है वो है हमारा सेंट्रल शाफ्ट। ठीक है, अभी जो मैंने ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ओके, और ये नीचे का ये वो हिस्सा है जहां पे टरबाइन ब्लेड जुड़ा हुआ होगा। ये नीचे का वो हिस्सा है जहां पे टरबाइन ब्लेड जो है वो जुड़ा हुआ होगा। तो अभी जो तुमने ग्रीन कलर का देखा, ये क्या है? सेंट्रल शाफ्ट है ना, जिसमें से टरबाइन ब्लेड इस हेड के अंदर जुड़ा हुआ होगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को? ये जो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर है जो तेजी से घूमेगा। जब मोटर घूमेगा तो ये जो शाफ्ट है, जो ग्रीन कलर का मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये शाफ्ट घूमेगा, और ये शाफ्ट जब घूमेगा तो इसके अंदर यहां पास हेड वाले जगह पे क्या है? टरबाइन ब्लेड है। वो टरबाइन ब्लेड घूमेगा जो लिक्विड को ऐसे रेडियल फ्लो करवाएगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, ऐसे लिक्विड को बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं बाकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया। द सेंट्रल पोर्शन कंटेन्स अ शाफ्ट, है ना, जो मैंने अभी सेंट्रल शाफ्ट की बात की थी, जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया था। ओके, वन एंड ऑफ विच इज कनेक्टेड टू द मोटर, मतलब ये जो सेंट्रल शाफ्ट है उसका एक जो हिस्सा है वो मोटर से कनेक्टेड है, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द हेड। किससे कनेक्टेड है? हेड से। द हेड कैरीज टरबाइन ब्लेड, और ये जो हेड है वो टरबाइन ब्लेड कैरी करता है, मतलब उसके अंदर टरबाइन ब्लेड होगा। ठीक है, द ब्लेड्स आर सराउंडेड बाई अ मेस। अब देखो, पहली बात तो टरबाइन ब्लेड की बात करते हैं ना, जैसा कि तुम इस डायग्राम में देख रहे हो, है ना, इसको भी जूम करता हूं तो आपको और क्लियर होगा। ओके, तो देखिए अभी हम लोग टरबाइन हेड की बात कर रहे हैं ना, अभी हम लोग सीधा हेड की बात कर रहे हैं जो ऊपर से आ रहा था। तो आपके सामने अभी जो मैं पिंक कलर से जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, ये जो पिंक कलर से मैंने जिसको हाईलाइट किया हुआ है, देख रहे हो आप, एक इस साइड में है, दूसरा ये जो है इस साइड में है, तीसरा जो है वो यहां पे है, और चौथा जो है वो यहां पे है ना, जिसको अभी मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ये क्या है? हमारा टरबाइन ब्लेड है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है इस सेंट्रल शाफ्ट से, ये सेंट्रल शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा टरबाइन ब्लेड हो गया। ओके, तो ये जब घूमेगा, ये जो टरबाइन ब्लेड है, जब हमारा ये सेंट्रल शाफ्ट घूमेगा तो ये टरबाइन को घुमाएगा, और जब ये टरबाइन को घुमाएगा तो बेसिकली ये जो टरबाइन हम देख रहे हैं ना, ये हमने अलग करके रखा। देखो, ये टरबाइन एक रिंग में हो सकता है या 2 रिंग में भी हो सकता है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि एक सर्कुलर डिस्क होता है, सर्कुलर डिस्क में ऐसे छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? फ्लैट ब्लेड्स लगे होते हैं छोटे छोटे। तो ये पूरा एक डिस्क हो गया और इसमें ये छोटे छोटे ब्लेड लगे हुए हैं, दिख रहा है।
तो डिजाइन अलग अलग हो सकता है। यहां पास इस टाइप का डिजाइन होगा टरबाइन का, ठीक है। ये एक रिंग में भी हो सकता है और 2 रिंग में भी हो सकता है। हमको एफिशिएंसी कैसे चाहिए उसके हिसाब से। इसके बाद हम लोगों ने एक बात की थी कि इसको चारों तरफ से एक रिंग जो होता है परफोरेटेड रिंग घेर कर रखता है। तो आप देख रहे हो इसके चारों तरफ ये एक तो रिंग जो दिख रहा है, जिसको अभी मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करने जा रहा हूं। ये जो दिख रहा है, जिसको अभी मैंने ग्रीन से हाईलाइट की है, ये क्या है, आपका रिंग है। बेसिकली इस टाइप का रिंग है। पोर का साइज बड़ा या छोटा हो सकता है हमारे नीड के हिसाब से। जैसे इसमें छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, इसमें छोटे छोटे छेद हैं, इसमें बड़े बड़े छेद हैं। तो हमको, और ये जरूरी नहीं कि ऐसा सर्कुलर ही होगा, कहीं कहीं पर स्लिट बनी हुई रहती है, ऐसी छोटी छोटी खिड़की कटिंग, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आई होप ये हेड का डिजाइन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए हेड क्या कैरी कर रहा है, टरबाइन ब्लेड्स। द ब्लेड्स आर सराउंडेड बाई अ मेस। मेस मतलब ये परफोरेटेड जो डिस्क है, ये सॉरी आपका जो सराउंडेड जो डिस्क दिख रहा है, ठीक है। अब देखो डबल टरबाइन वाला जो था, ये जो डबल टरबाइन है वो एक्चुअली इसका सेट है, जहां पे एक टरबाइन इस खाली जगह में घूम रहा होगा, ये जो ये वाला हिस्सा है वो इस खाली जगह में घूम रहा होगा, और ये वाला हिस्सा जो है इस खाली जगह में घूम रहा होगा, और ये जो सेंटर वाला है वो यहां पे होगा। तो यहाँ दो रिंग में टरबाइन लगे हुए हैं, एक रिंग ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला रिंग हो जाएगा। तो ये वाला रिंग का जो लिक्विड होगा वो तेजी से इस स्लिट से पार होगा, फिर यहां आएगा, फिर ये बाहर वाला जो टरबाइन है, टरबाइन ब्लेड है, वो यहां से लिक्विड को और आगे भेजेगा। तो ये हाई शियर फोर्स क्रिएट करेगा, ये यहां पर जरूरी नहीं कि दो राउंड में हो, सिंगल राउंड भी हो सकता है। जैसा कि यहां पे देख रहे हो आप, एक टरबाइन ब्लेड का सेट अंदर है और उसके चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है ना, परफोरेटेड। अब ये रिंग जो है ऐसे छोटे छोटे छेद वाली हो सकती है, या ऐसा स्लिट बना हुआ हो सकता है, जैसा कि तुम यहां पास देख रहे हो, इसमें स्लिट बना हुआ है, ठीक है। तो विच इज फर्दर इनक्लोज बाय अ कवर हैविंग ओपनिंग, है ना। इसके बाद ये फिर से एक कवर से घिरा हुआ होगा जिसमें एक ओपनिंग होगी, है ना। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। टरबाइन ब्लेड, सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट, सर्कुलर मेस, सर्कुलर कवरिंग ऑफ द हेड, जो हेड को कवर करता है। देखो अब इसके चारों तरफ भी एक कवर हो सकता है, जिसके एक नीचे में कहीं पास होल होगा और ये बाहर से इसको कवर कर रहा होगा। ये भी हो सकता है कि लिक्विड को ये बाहर जोर से ना फेंक कर क्या करेगा, इस कवर के अंदर फेंकेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है, जिसको हम ये बोल रहे हैं, ये जो सराउंडिंग देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर हम कवर वाली बात करें कि हमारा ये हो गया सर्कुलर मेस, ये हो गया टरबाइन, टरबाइन के चारों तरफ ये सर्कुलर मेस होगा, और इस सर्कुलर मेस के चारों तरफ एक कवरिंग हेड होगा जो इसके बाहर भी है ना। तो लिक्विड क्या होगा, देखो लिक्विड यहां से निकला और इस वाले के बाद इसके अंदर भी छेद है, इसमें से होकर गुजरा और बाहर निकल के फिर यहां से इसके सेंटर, हमने बोला था कि यहां से लिक्विड या मटेरियल एंटर करता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है इसलिए। तो ऐसा लिक्विड इसके अंदर जाएगा और इस छेद से होकर बाहर की तरफ निकलेगा तेजी से, मतलब ऐसा नीचे से जाएगा और बाहर की तरफ ऐसा फेंका जाएगा, ऐसा नीचे से जाएगा और बाहर की तरफ ऐसा फेंका जाएगा। ये होता है हमारा कंस्ट्रक्शन में। हम लोग अभी वर्किंग देखेंगे तो इन सब चीज को और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं वर्किंग की, ठीक है। तो हम इसके वर्किंग पोर्शन पे जाएं इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये एनिमेशन देखिए, है ना। आपके सामने ये एनिमेशन दिख रहा है, आप देख रहे हो ये चारों जो था, ये जो दिख रहा है ये सपोर्ट है और ये सेंटर वाला शाफ्ट है ना। यहां पर देखिए ये चारों जो है ये सपोर्ट है बाहर की तरफ जो दिख रहा है, और ये सेंटर वाला जो है ये शाफ्ट है। और तुम एक चीज और नोटिस कर रहे होगे कि इसके अंदर आपको कुछ घूमता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या है, टरबाइन ब्लेड है। जो इसके अंदर घूमता हुआ दिख रहा है वो टरबाइन ब्लेड है। आप देख रहे हो यहाँ पास इस मिडिल डायग्राम में देखिए ये टरबाइन ब्लेड घूम रहा है ना। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, ये जो टरबाइन ब्लेड घूम रहा होता है इसमें भी सेंट्रल शाफ्ट में ऊपर की तरफ एक प्रोपेलर लगा होता है, ताकि वो ऊपर की लिक्विड को नीचे की तरफ थ्रो कर सके या नीचे की लिक्विड को ऊपर की तरफ थ्रो कर सके, है ना। जैसा कि तुम यहाँ पास देख रहे हो, ये पूरा इस जो अभी है इसको आप देखिएगा तो ये
पूरा हेड से लेकर ऊपर तक का पूरा डायग्राम आपको दिखा रहा है ना, जिसमें ये घूमता हुआ प्रोपेलर भी होगा, एक से ज़्यादा हो सकता है, समझ गए। मतलब ये हो गया हेड, ये हो गया इसका सपोर्ट कॉलम, ये हो गया सेंट्रल शाफ्ट, और ये यहाँ पे एक छोटा सा प्रोपेलर लगा ताकि इसमें क्या कराए, एक्सियल फ्लो करवा के ऊपर के लिक्विड को नीचे की तरफ लाए या नीचे की लिक्विड को ऊपर की तरफ ले जाए। और जो एक्चुअल हमारा जो साइज रिडक्शन और मिक्सिंग होगा वो यहाँ से होगा, जो यहाँ से ऐसा लिक्विड को ऐसा बाहर की तरफ फेंकेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये एनिमेशन आपको दिख गया। अब इसके वर्किंग को समझते हैं, है ना। इसके बाद हम इसको देखेंगे भी कि काम कैसे करता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल वर्किंग को समझते हैं। ओके, तो देखिए, द इमल्सिफायर हेड इज प्लेस्ड इन द वेसल कंटेनिंग इमिसिबल लिक्विड। हमको ये जो इमल्सिफायर हेड है ना, ये जो हेड है इसको हमको कहाँ करना है, जिसमें भी मिक्सिंग कर रहे होंगे उस वेसल के अंदर या टैंक के अंदर डाल देंगे जिसमें कि इमिसिबल लिक्विड होगा, है ना। या कोर्स इमल्सन हो सकता है, पहले से बनाया हुआ इमल्सन जिसको फाइन इमल्सन में कन्वर्ट करना है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन सच अ वे दैट इट शुड गेट कंप्लीटली डिप्ड इन द लिक्विड। ऐसा डुबाना है कि पूरा का पूरा हेड जो है लिक्विड के अंदर पूरी तरीके से डूब जाए, ठीक है। व्हेन द मोटर इज स्टार्टेड, जैसे ही हम इसका मोटर स्टार्ट करेंगे, द सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट रोटेट्स द हेड। जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे मोटर घूमेगा, फिर शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट इसके हेड को रोटेट करवाएगा, ठीक है। विच इन टर्न रोटेट्स टरबाइन ब्लेड, जिससे कि इसके अंदर का टरबाइन ब्लेड घूमेगा एट अ वेरी हाई स्पीड, और ये टरबाइन ब्लेड बहुत तेजी से घूमेगा। दिस क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस, एज अ रिजल्ट लिक्विड आर सक्ड इनटू हेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस। मतलब जब ये टरबाइन घूमेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा, यहाँ रिड्यूस कर देगा प्रेशर, तो लिक्विड इसके नीचे से ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर जिधर होगा उससे लो प्रेशर की तरफ लिक्विड मूव करेगा। तो इस टरबाइन के घूमने के कारण यहाँ की लिक्विड इधर बाहर चली जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि ये सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है। तो बेस की तरफ से, नीचे की तरफ से ये क्या करेगा, लिक्विड को सक करेगा, मतलब खींचेगा। सब्जेक्टेड टू इंटेंस मिक्सिंग एक्शन, जिससे कि ये जब यहाँ लिक्विड खींच जाएगा तो ये फिर बहुत तेजी से होने वाला मिक्सिंग एक्शन के लिए ये सब्जेक्टेड होगा, है ना, ताकि उस पे मिक्सिंग हो सके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपेल द कंटेंट्स ऑफ द हेड विथ व्हील फोर्स थ्रू द मेस। मतलब जो देखो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब ये टरबाइन घूमेगा, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल। तो ये जो है लिक्विड को बाहर की तरफ तेजी से थ्रो करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, ठीक है। अब जब ये थ्रो करेगा तो मेस के आर पार लिक्विड जाएगा ऑन टू द कवर, कहां, इसके चारों तरफ जो ऐसा कवर बना हुआ होगा उस कवर में, जिसमें कि उसमें भी स्लिट होगा। एज अ रिजल्ट अ फाइन इमल्सन इमर्जेस थ्रू द ओपनिंग ऑफ द आउटलेट, जिससे कि फाइन इमल्सन उसका जो उसके अंदर जो स्लिट बना हुआ होगा उसमें से होकर बाहर निकलेगा। ओके, द इनटेक एंड एक्सपल्सन ऑफ द मिक्सचर रेस्ट अप अ पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन टू इंश्योर रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ द बिगर ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर। तो ये जो बार बार इनटेक होगा, फिर बाहर की तरफ फेंकना, अंदर की तरफ लेना और बाहर की तरफ फेंकना, ये चीज क्या इंश्योर करता है, देखो जैसे यहाँ पे ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, और जब ये छोटे इस छेद से बाहर निकल रहे हैं तो ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जा रहे हैं। आप देख पा रहे हो, यहां बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं आपको, जब ये इस छोटे से छेद से बाहर गिर रहे हैं तो ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जा रहे हैं। तो यही काम है, जितना फाइन इमल्सन बनता है वो इसी से बनता है, या क्रीम जो बनता है, आप लोग जितना बॉडी लोशन, फेस क्रीम वगैरह यूज करते हैं, आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज है वो सिल्वर्सन मिक्सर का उपयोग करती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एफिशिएंट इक्विपमेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्किंग, है ना। आगे चलते हैं, इसका वर्किंग को हम देखते हैं इसके एनिमेशन के थ्रू। आप यहां पास देखिए, इस एनिमेशन में देखो ये नीचे से लिक्विड जा रहा है
और इसके चारों तरफ बाहर की तरफ फेंका जा रहा है, दिख रहा है। लिक्विड इसके बॉटम से ऊपर इसके हेड में इंसर्ट कर रहा है, देखो ये लिक्विड इसके हेड से अंदर जा रहा है और सराउंडिंग में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता हुआ या छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूटता हुआ बाहर निकल रहा है, दिख रहा है। ओके, आप ये अगर आप ये एनिमेशन देखेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे ही आप यहाँ नीचे वाला देखिए, ये राइट साइड वाला, यहाँ पास भी वही है ना, इसमें छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं। ये देखो मटेरियल इसके सेंटर से नीचे से बॉटम से ऊपर जाएगा और टरबाइन ब्लेड से टकरा के इस छोटे छेद से बाहर पर फेंका जाएगा इस तरीके से। और टरबाइन ब्लेड क्योंकि रेडियल फ्लो करवाता है, इससे क्या होता है, लिक्विड का फ्लो इस पैटर्न में होता है, आधा ऐसा ऊपर घूम जाएगा, आधा ऐसा नीचे घूम जाएगा और रिसर्कुलेट होगा इसी तरीके से। तो ये जो ऊपर की लिक्विड जा रही है, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोपेलर लगा रखा था ताकि वो लिक्विड को रिसर्कुलेट करके नीचे की तरफ भेज सके, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो इमल्सिफायर है इसकी वर्किंग होती है। अब हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। कंपैरिजन करके देखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन प्रोपेलर मिक्सर एंड सिल्वर्सन मिक्सर। प्रोपेलर और सिल्वर्सन को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों का कंपैरिजन देखिए। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ये प्रोपेलर मिक्सर है और राइट हैंड साइड वाला जो है ये सिल्वर्सन मिक्सर है। देखो दोनों की स्पीड लगभग वैसी है। आप देख पा रहे हो यहां पास मिक्सिंग, इसमें हमने कुछ मटेरियल डाला है जिसको वो ग्राइंड करते हुए मिक्स कर रहा है ना। तो लेफ्ट वाला देखिए उसमें बहुत अच्छी नहीं हो रही है, राइट वाला देखिए उसमें काफी हद तक अच्छी हो रही है। अगर आप इसका जूम वाला इमेज देखेंगे तो देखिए ब्लेड्स के पास अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो रही है, लेकिन यहां पास देखेंगे, है ना, सिल्वर्सन मिक्सर जो कि राइट साइड है, देखिए दोनों टाइप में आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि राइट साइड वाले में मिक्सिंग बहुत अच्छी है कंपेरेटिवली प्रोपेलर मिक्सर, है ना। अभी हम लोग इसका कंपैरिजन देखते हैं इमल्सन बनाते हुए, ठीक है। इमल्सन बनाते हुए कंपैरिजन देखिए। प्रोपेलर मिक्सर जो है, लेफ्ट साइड वाला जो है प्रोपेलर मिक्सर है और राइट साइड वाला क्या है, सिल्वर्सन मिक्सर है। तो देखिए स्टार्ट से देखिएगा एक बार, देखिए ये 2 इमिसिबल लिक्विड है, ऊपर वाला देखिए ऑयल है, नीचे वाला वाटर है। अब ये प्रोपेलर चलता है तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला मिक्सिंग देखिए और राइट हैंड साइड वाला मिक्सिंग। राइट हैंड साइड वाला आप देख रहे होगे पूरा मिल्की कलर का हो गया। तो जितनी अच्छी मिक्सिंग होती है उतना मिल्की कलर का हो जाता है लिक्विड, क्योंकि जितने छोटे ग्लोब्यूल्स होते जाएंगे वैसा मिल्की अपीयरेंस आ जाएगा और स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, देखो, है ना। यहाँ पे हमने ये सिल्वर्सन मिक्सर को बाहर निकाल दिया फिर भी ये स्टेबल बना हुआ था, है ना। तो आई होप आप लोग दोनों का कंपैरिजन देख लिए होंगे कि प्रोपेलर और सिल्वर्सन का अगर कंपेयर करें तो सबसे अच्छा इमल्सिफिकेशन किससे होगा, सिल्वर्सन से। ओके, तो आई होप आप सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाए तो आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपको अगर कोई डाउट रहता है तो हम उस डाउट के लिए एक बार फिर एक रिवीजन क्लास आपके सामने ले आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इक्विपमेंट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं अब, ठीक है। सिल्वर्सन मिक्सर जो है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या क्या है देखिए, सिल्वर्सन मिक्सर इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस टू हैंडल द लिक्विड्स रेंजिंग फ्रॉम फ्यू मिलीलीटर्स टू सेवरल थाउजेंड लीटर्स। मतलब ये जो सिल्वर्सन मिक्सर है ये मार्केट में आपको हर साइज का मिल जाएगा। हमको ml साइज का भी अगर करवाना है, कुछ ml साइज का भी अगर करना है तो उतने छोटे साइज का भी मिलेगा, और अगर हमको सेवरल थाउजेंड मतलब कई हजार लीटर के कैपेसिटी के हिसाब से बड़ा चाहिए तो उतना बड़ा भी मिलेगा। तो ये इसका एडवांटेज हो गया कि इसका वेरिएबल साइज अवेलेबल है। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड फॉर बैच ऑपरेशंस, इसको बैच ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन, मतलब हम इसको बैच प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं और कंटिन्यूअस प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं बाई इनकॉर्पोरेटिंग इनटू अ पाइपलाइन। अगर हमने पाइपलाइन लगा दिया जिसमें एक तरफ से लगातार उसके अंदर मटेरियल जा रहा है और दूसरी तरफ से लगातार मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, तो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थ्रू विच द इमिसिबल लिक्विड फ्लो, जिसके थ्रू इमिसिबल लिक्विड्स फ्लो करके आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये बैच प्रोसेस में भी और कंटिन्यूअस प्रोसेस दोनों तरीके के प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ओकेशनली देयर इज अ चांस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ पोर्स ऑफ मेश, क्योंकि आप जान रहे हो कि जो टरबाइन ब्लेड था इसके चारों तरफ ऐसा टरबाइन ब्लेड था, ये डिस्क था, इसके चारों तरफ ऐसा टरबाइन ब्लेड था, है ना।
और इस टरबाइन ब्लेड के चारों तरफ एक परफोरेटेड स्क्रीन था, है ना। परफोरेटेड स्क्रीन मतलब इसमें छोटा छोटा छेद था। अब छोटे छोटे छेद थे, इस तरीके से तुमने देखा था। तो अगर कोई विस्कस या चिपचिपा लिक्विड हुआ, कोई विस्कस वैक्स टाइप का, चिपचिपा टाइप का कोई लिक्विड हुआ, तो यहाँ पे ओकेजनली, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ओकेजनली देयर इज ए चांस ऑफ क्लॉगिंग, मतलब ये छोटे से छेद का जाम हो जाना, फंस जाना कभी कभी हो सकता है, अगर हम ये फाइन मेश वाला इसमें स्क्रीन लगा रहे हैं, परफोरेटेड स्क्रीन लगा रहे हैं तो। अदरवाइज यहाँ पे इतना ज्यादा शियर फोर्स है कि इस छेद का बंद होना पॉसिबल नहीं है। तो ये ओवरऑल एडवांटेजेस है, बट कभी कभी ये डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि अगर मटेरियल बहुत विस्कस हुआ तो वहां पे ये पोर्स के बंद होने के चांसेस हैं, क्लॉग हो जाने के कारण हो सकता है। तो यूज क्या होगा इस इक्विपमेंट का? यूज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन एंड क्रीम्स ऑफ फाइन पार्टिकल साइज या फाइन ग्लोब्यूल साइज। यहाँ पे जब भी हम लोग इमिसिबल लिक्विड की बात करेंगे वहां पे पार्टिकल के जगह पे ग्लोब्यूल यूज करेंगे, है ना, ग्लोब्यूल्स। तो ये जो आपका सिल्वर्सन इक्विपमेंट है बहुत ही एडवांटेजेस है और इसकी क्लास आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, और अगर आप लोग को चाहते हैं कि कोई और सब्जेक्ट पे भी आपको ऐसे वीडियो लेक्चर मिले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर चाहिए। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो ऐसे ही फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो अलग अलग यूनिट से आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।